ખૂબ ખૂબ એમની અનુમોદના. અને આ છે દેવેન્દ્રભાઈ, જે પોતાના 4 ફ્લેટ આ સંસ્થામાં એમને અર્પણ કરેલા છે અને ટોટલ 20 વર્ષથી આ સંસ્થાને સેવા આપે છે. અને હજી એમની ઈચ્છા છે, એમની 5000 ફૂટની જગ્યા પડી છે, એ બી કે હું કોઈ સારો માણસ મળે અને બનાવીને વ્યવસ્થિત થાય તો આ બચ્ચાઓની સેવા. नमस्ते दर्शकों, आपका प्रसिद्ध लेखन में स्वागत है। दोस्तों, हम जो समाज में छुपे हुए जो हीरे हैं, जो रियल हीरो है, जो समाज में अपनी पहचान छुपा कर भी समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग से हम मिलवाते हैं। और इसी कड़ी में है हम आए हैं राजेंद्र अम्बिकॉम, जहाँ पे अनाथ बच्चों की देखभाल और पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे उनके जो करता रहता है देवेंद्र सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं। नमस्ते देवेंद्र जी, आप बताइए, ये जो आपका जो संस्था आप जो चलाते हैं अनाथ बच्चों का, इस बारे में जरा आपको जानकारी। ये संस्था हमारी संस्था जो है लंबे समय से चल रही है। यहाँ पे सामाजिक रूप से जो पीड़ित बच्चे हैं, उनको होमलेस बच्चे हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, जिनको एजुकेशन सही से नहीं मिल पाता है, ऐसे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। और ये बच्चे यहाँ पे घर की तरह रहते हैं और यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं। और सब बच्चे अपने परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं। उनको सारी यहाँ सुविधा दी जाती है, रहने की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, स्कूल भेजने की सुविधा है, सब पूरा टाइम से उनको प्रदान किया जाता है सरकार की तरफ। अच्छा, ये आप ठीक है सर, आपकी बात करता हूँ। अभी जो आप बोले होमलेस बच्चे, तो किस टाइप के बच्चे? जैसे होमलेस के बहुत सारे, जैसे कोई रोड पे घूमते हुए मिल जाएंगे, इसके माँ बाप बाकी किस टाइप के बच्चे? देखिए, इसमें ऐसा था कभी किसी की कोई जल्दी भी हो जाती है, माँ बाप की कोई जल्दी हो गई, या उनको ऐसी मजबूरियां हैं। आज अपने देश में बहुत से ऐसी जनसंख्या ऐसी है जो कि रोड पे रहने के लिए मजबूर हैं, झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं, पन्नी से प्लास्टिक की पन्नी लगा के उसके अंदर पड़े हुए हैं। आज आप जब फील्ड में जाएंगे देखेंगे बहुत समस्याएं हैं। उसके बाद दूसरी चीज, अगर उनका कोई कैजुअलिटी हो गया, जैसे सुविधा, उनको रहने की असुविधा है, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर खत्म हो गए, तो उनको ऐसे बच्चे जो होते हैं क्योंकि उनको ना तो सही शिक्षा मिल पाती है, न तो उनको समय पे भोजन मिल जाता है, न कपड़े मिल पाता है। ऐसे बच्चों को हम लोग विशेष यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, उनको यहाँ पे रहने की सुविधा, उनको टाइम पे भोजन, यहाँ पे ट्यूशन टीचर आती है, प्लस हम स्कूल में भेजते हैं, पढ़ने के लिए उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। मेरा मोटो है उनको पढ़ा लिखा के बड़े करके अपने पैरों पे खड़ा करना, ये हमारा मोटो है। ये सर, आपका लगभग कितना टाइम से ये संस्था चल रही है? ये लगभग 2000 से संस्था चल रही है, लगभग 24 ईयर्स, 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। और हमारी जो संस्था में जो अस्तित्व में जो संस्था है 2006 से, जिसे बोलते हैं ना रजिस्टर्ड हो गई। नहीं तो ये सेवा हमारा सब 2000 से चल रहा था। बहुत से हमारे बच्चे बड़े भी हो गए, उनको जॉब भी लग गया, उनकी शादी भी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए जो अपने पैरों पे खड़े होकर आज देश की सेवा करें, समाज में अपना स्थान बनाए। अभी इसके अलावा आपने बुकें लिखी, कोरोना काल में इस समय का काफी उपयोग किया आपने, जो और बच्चों को काफी ये उपयोगी लगी, और काफी बार भी बच्चे आपकी ये बुकें उपयोगी समझ रहे और उसकी खरीदारी कर रहे, उससे पढ़ के प्रेरणा ले रहे और परीक्षा में अच्छे अंक ला रहे हैं। इसके अलावा आपका और क्या क्या उपक्रम है, जैसे सेवा के बारे में मैं पूछा? देखिए, इसके अलावा हमारा जो है, हमारी जो संस्था है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको भी मदद करती है। अच्छा, महेंद्र में कई ऐसे थे कि बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनका ब्लड कैंसर था, तो उनको पूरी तरह से संस्था ने उनका सहयोग दिया और अभी वो बच्ची अच्छी है। अभी जब वो बच्ची 7th क्लास में थी तभी उसको कैंसर हुआ था, और अभी वो बच्ची अच्छे परसेंट से, वो जो बच्ची है उसने 12th किया, अभी ग्रेजुएशन कर रही है बहुत अच्छे परसेंट, जब वो ठीक है। तो ऐसे खुशी मिलती है। बहुत से ऐसे बच्चों का जो जन्म से उनको तकलीफ था, जैसे हार्ट का तकलीफ है या अन्य चीजों का ऐसी तकलीफ हो जाती है, जैसे पेशाब की नली कभी किसी की ब्लॉक हो गई, तो ऐसे इमरजेंसी केसेस में भी हमारी संस्था उनको मदद करती है। और अपने जो सेवा के बारे में आप बता रहे वृद्धाश्रम, जैसे आप कुछ ऐसे बता रहे हैं? हाँ जी, हमारा क्या है कि हमने जब देखा बच्चों के लिए किया लंबे समय से, कुछ सन 2017 में 17-18 में ऐसा महसूस हुआ बीच में कि हमें 17 में ऐसा महसूस हुआ कि हमें सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ करना।
क्योंकि कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे हुए जिनका कोई था ही नहीं, यहाँ पे आ गए। और जब उनकी वो दयनीय स्थिति देखा कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो रहने की सुविधा नहीं, फिर हमने जो है यहाँ पर एक ऐसा महसूस मतलब अंदर से फील किया कि हमें होना चाहिए। फिर हमें एक डिवाइन स्कूल की ही जो जगह है, एक यहाँ पे आदर्श स्कूल चलता था, तो उन्होंने आदर्श स्कूल ब्रेक किया और फिर मुझे डिवाइन स्कूल में राम सागर सिंह ने हमें वो जगह दिया। फिर हम वहाँ पे विद्यार्थी चला, राम सागर सिंह का बहुत अच्छा सहयोग रहा उसमें। फिर वहाँ हमने सोचा सीएसए करना चाहिए। फिर वहाँ पे हमने बहुत से सीनियर सिटीजन हमने वृद्धाश्रम में वहाँ पे जाके विजिट किया, देखा क्या पोजीशन है। तो हमने वहाँ सुपर वृद्धाश्रम बनाने की कोशिश किया, जहाँ सीनियर केयरिंग सेंटर है, अच्छे से यहाँ पे उनका संभालने के लिए केयर टेकर हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं। अच्छा। और हमारे स्पेशल कुछ हॉस्पिटल से टाइप है, कोई इमरजेंसी आए तो उनको वहाँ पर सुविधा दी जाती है। साथ ही उनको पौष्टिक भोजन दिया जाता है, एवरीडे फ्रूट्स, एवरीडे गाय का दूध उनको देते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें। और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे 90 ईयर्स के हैं, 100 साल के हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम वहाँ संभालते हैं, दूर मतलब एंड तक उनको हम संभालते हैं। वृद्धाश्रम में ज्यादातर योगदान जो है सरस्वती मैडम का है, सब जैसे आपने बोला सरस्वती राधा, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। ये प्रिंसिपल है, लेकिन अपना कुछ समय जो अपना नैतिक दैनिक कार्य जो है उनका पढ़ाने का जो दायित्व है, अपने दायित्व से निवृत्त होने के बाद उनका निःशुल्क सेवा वृद्धाश्रम में सहयोग रहता है। सीनियर सिटीजन का बहुत अच्छे से केयरिंग करती हैं, पूरा देखभाल करती है सरस्वती मैडम। तो उनके लिए मतलब हम कितना भी अच्छा बोले कम है, क्योंकि सरस्वती मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। सेवा कार्य बहुत अच्छा उनका है। वहाँ उनकी जो सिस्टम है, वहाँ की व्यवस्था है, प्रशासन है, बहुत अच्छे से। तो आपके जो वृद्धाश्रम है सर, उसमें ऐसे एकदम ज्यादा एकदम बीमारी वाले वृद्ध आते हैं या देखिए और भी छोड़ के भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे मतलब आजकल क्या है कि वृद्धाश्रम के चलते फिरते हैं तभी उनको रखते हैं, चलने फिरने लायक नहीं है तो उनको नहीं रख पाते, नहीं संभाल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग द इन करते हैं, जैसे कोई बेड पे पड़ा, टॉयलेट बाथरूम हो रहा है, उनको डायपर लग रहा है, तो हमारे पास जो सेविकाएं हैं उनको अच्छी तरह से उनका देखभाल रखते हैं, उनको द इन तक रखते हैं। एंड तक रखते हैं, जब तक पूरा उनका रखते हैं, पूरा उनको जब तक कि हमारे पास रहेंगे, हम ऐसा बीच में हार नहीं मानते, उनको अच्छी से देखभाल तक करते हैं। क्योंकि जो अंतिम परिस्थिति होती है वो बहुत ऐसा कठिन होती है, क्योंकि क्या है कि एक छोटा बच्चा, हमने एक फील करते हैं, फील महसूस करने की बात है, जब हम आप छोटे होते हैं तो माँ बाप 10 बार टॉयलेट बाथरूम सही बात है, बड़ों का तो बहुत होता है ना, ऐसा 10 बार करोगे माँ बाप करेंगे, आपको साफ करेंगे, उठ के रात को जाके पेशाब करवाएंगे, फिर पेट पिलाएंगे, खूब सेवा करते हैं। लेकिन जब वही माँ बाप की वही स्थिति में आते हैं, जैसे बुढ़ापा यानी बचपन, तब हम सक्षम नहीं रहते या नहीं कर पाते हैं, वो सब फील करके हमने ओल्ड एज होम शुरू किया और उनकी खूब सेवा करते हैं। हमें कोई उनको ऐसा घृणा नहीं है, क्योंकि ये शरीर है अच्छे, मतलब जहाँ पे अच्छा देखने में अच्छा लगता है, कमी भी होती है, जैसे बच्चे बताए ना बुढ़ापा बचपन हो जाता है, तो उनका टॉयलेट बाथरूम कुछ भी है, हमारी सेविकाएं हम लोग एकदम सफाई से उनको रखते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन ये कठिन परिस्थिति है, क्योंकि ये बोलते हैं ना मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, सॉरी माफ करना सभी मानव लोग, सच में मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है कि जब हम बड़े हो गए तो हम भूल जाते हैं। वो हमें बहुत लगा और फिर हम लोगों ने सरस्वती मैडम के साथ फिर बातचीत की, चर्चा की, फिर हम लोगों ने सीनियर सिटीजन होम स्टार्ट किए और जो बताया आपने कि ये जो परिस्थिति है हमने उसका डट के सामना किया। आज बेड पे भी उनको टॉयलेट बाथरूम देते, उनको सफाई से आप कभी आके आप आइए, देखिए कितने साफ सुथरे अच्छे से होते हैं। अच्छा, अभी आप फोटो या कुछ इस तरह पेश नहीं करते हैं क्योंकि मजबूरी है, कोई हमारे पास है तो उनकी मजबूरी है, उनकी हम इंसल्ट नहीं करना, वो भी किसी के माँ बाप है, वो भी किसी के माँ बाप, किसी के माँ बाप है तो उनको अपना माँ बाप मानते हैं, इसलिए उनका फोटो हम प्लेस नहीं करने चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आप जाके सब एक एक से मिलना देखना मैं मिलवा दूंगा। अच्छा, ये आप जो बोले कि इंसान बहुत स्वार्थी है। अच्छा, आपके इधर जो ओल्ड एज में जो वृद्ध रहते हैं, आखिर एक दिन जो अंतिम समय आता है बराबर, और वो चल बसते हैं, तो ऐसे समय में कोई ऐसा है कि उनके घर वाले लेके जाते हैं या फिर आप ही उनकी अंतिम, अगर उनके कोई घर वाले दूर से उनको सूचना देते हैं, अगर वो आने में असमर्थ है, कोई दिक्कत है, तो हम खुद ही वहाँ से पूरा कार्यक्रम करते हैं, अंतिम क्रिया सब करते हैं। और हमारा अभी क्या है, जैसे बोला हमारे आश्रम का भी एक बच्चा तैयार हो चुका है, वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से करता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक बच्चा है करण, जो कि फर्स्ट में था तभी आया था वाली कक्षा से, लेकिन आज वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बहुत अच्छे से वो भी संभालता है, वो करता है। मैं आपसे एक पूछना, तो ऐसा कोई वाकया बताइए जो कोई बच्चे को अडॉप्ट करते टाइम आप उनको लेने गए या ऐसे करे जो दिल को छू गया, जो आपको ऐसे कोई घटना? हाँ, कोरोना काल में एक ऐसी घटना हमारे सामने आई कि एक बच्चा था, उसके पिताजी खत्म हुए, माँ पागल हो गई और उसको पागल खाने में डाल दिया गया।
फिर वो बच्चे की बुआ थी, बच्चे की बुआ थी और वो बच्चा हमारे यहाँ रहा, लेकिन हमने सोचा उसकी बुआ है तो उसकी बुआ को संभालना चाहिए, तो हमने उस बच्चे को खुद ही रखा। उसके बाद फिर हमने हमारे सोशल वर्कर जो है गए बुआ के पास बच्चे को लेके, भाई जब बुआ है तो बुआ को संभालना चाहिए बच्चे को, हमने वहाँ भेजा। जब बच्चों को लेके वहाँ गए तो वहाँ देखे इसे कि बुआ एक छोटे से घर में एक ऐसे ऊपर से झोपड़ी में, जगह ही नहीं था, समझिए जितना अपना ऑफिस का जगह है उसी जगह में उसका पैर भी टूटा था, वहीं बैठी हुई। वो बंदा ले गया, मुझे फोन किया, सर क्या करूँ बच्चों को ऐसे छोड़, उसकी बुआ का पैर टूटा है और रहने के लिए जगह ही नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम लेके आ जाओ। फिर हमने बुआ से पीरियड बनवा के जो सिस्टम के अंदर फिर फिर हाँ स्कूल भेजा, बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है कि अपना दिल ऐसा जो बोले कि छू जाता है। अगर उनके दूर के लोग रिश्तेदार हैं तो उनके पास भेजो, उनको पढ़ाई नहीं मिल पाता है, एजुकेशन नहीं मिलता है, और अपनी कानून प्रक्रिया इतनी लंबी चौड़ी होती है कि उनको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। देवेंद्र जी, अभी जो आपका ये जो राजेंद्र नरसिंह जो अनाथ बच्चों का जो आश्रम चल रहा है, उसमें जो बच्चे लोग जैसे आप बोला तो स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर आप ऐसे घर पे आते हैं, ऐसे आपके यहाँ पे आश्रम में आते हैं, खाना पीना सब इधर ही होता है? सब खाना पीना होता है, रूटीन होता है हमारा। सुबह बच्चे सुबह 5:30 5 बजे तक उठ जाते हैं, उठकर स्नान करके रूटीन क्रिया करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद उनका ब्रेकफास्ट रेडी रहता है, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद उनकी टिफिन सबको दी गई है, सबको टिफिन रेडी हो जाता है। टिफिन लेके अपना स्कूल सब लोग जाते हैं, यहाँ से हमारे जो केयर टेकर है उनको ले जाके स्कूल में छोड़ते हैं। फिर जब स्कूल से छुट्टी होती है फिर लेकर आते हैं दोपहर को 12:30 बजे के लिए, और 12:30 बजे उनको फिर यहाँ पे उनका लंच रेडी रहता है। फिर हाथ पैर धोकर बैग वगैरह के यूनिफॉर्म निकाल के फिर सब लोग भोजन साथ में करते हैं। इस तरह से फिर थोड़ा खेलते कूदते हैं, फिर ट्यूशन टीचर आ जाती है 3 साढ़े 3 बजे, फिर 2 घंटे तक उनका क्या पढ़ाए, उनका क्या होमवर्क है उनको पूरा करना। उसके बाद फिर थोड़े बच्चों को फ्री किया जाता है, कभी टीवी देखना है, कभी इंडोर गेम खेलते हैं, और इसके बाद फिर शाम का नाश्ता 4:30 बजे लेते हैं। फिर बच्चे थोड़ा उनको बीच बीच में ऐसा थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़ा खेलते हैं ताकि उनको बोर न हो। और उसके बाद फिर जो है शाम को 7:30 बजे उनका डिनर होता है। डिनर करने के बाद थोड़ा फिर 7 बजे प्रार्थना होता है और 7:30 बजे डिनर शाम को, इवनिंग से यहाँ शाम को प्रार्थना होता है, और वही 7:30 बजे सबका डिनर एक साथ करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा ऐसा घूम के खेल कूद करके फिर रेडी होकर फिर 9 बजे उनका सोने का समय होता है, सो जाते हैं। फिर वही सुबह वही रूटीन। तो आप देख सकते हैं कि जो इनका जो देवेंद्र जी ने जो बच्चों का जो रोज का जो रूटीन बताया, एकदम अनुशासन से सुबह उठना, ये उनको टाइम टू टाइम नाश्ता, ट्यूशन, खेलने का समय, एकदम अनुशासन से उस बच्चों का ऐसे जीवन निरंतर चलता है। तो यही राजेंद्र जी की ये बच्चों की सेवा में ही रोज की ये दिनचर्या निकलती है। देवेंद्र जी, आप ये बताइए अपना अभी इस बच्चों के अनाथ आश्रम के अलावा और क्या क्या आपका उपक्रम चलता है? देखिए हमारा उपक्रम और भी है, जो है जैसे हमने बीएड स्टूडेंट्स के लिए किताब लिखा जी। जब बच्चे बीएड के स्टूडेंट यहाँ पे आते थे, बीएड स्टूडेंट यहाँ आते थे, उनको बहुत बड़ी समस्या है, कम्युनिटी वर्क करने के लिए आते थे। पहले 1 साल का बीएड था तो प्रॉब्लम क्या होता था उनको कि बुक ही नहीं मिलती थी। जो बीएड टीचर होते थे, प्रोफेसर होते थे, उनको ढेर सारी बुकें देते होते थे, इसमें से ढूंढ के निकालो तो बराबर। तो बहुत समस्या होती है, हिंदी मीडियम को बहुत प्रॉब्लम। हमने क्या किया, हिंदी मीडियम का ये बुक निकाला, 14 किताबें लिखा। अच्छा, हाँ, ये किताब मैंने अकेले नहीं लिखा, इसमें सरस्वती मैडम जी जो डिवाइन स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इसमें पूरा समझिए कि लगभग अधिक से अधिक % उनका सहयोग रहा, और ये बुक हमने मेहनत से मिलकर दोनों लोग से यहाँ निकाले, और ये बुक मार्केट में ऐसा चला कि फिर हमें पता चला बीएड जो स्टूडेंट्स हैं, बीएड कॉलेज, ढेर सारे बीएड कॉलेज, बहुत सारे सर। फिर मुझे पता चला मुंबई से लेकर कल्याण तक जगह, और ये बुक हमारी चेन्नई, रत्नागिरी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, सब जगह जगह जाती है, क्योंकि जो सिलेबस सेम है सेंट्रल लेवल के, और सब बच्चों को सिर्फ 2 दिन पढ़ो, और बहुत से बच्चों ने O ग्रेड भी लाया है इसमें। पहले O ग्रेड हिंदी माध्यम का नहीं आता था, लेकिन जब से बुक हमने निकाला तो अभी वो बच्चे इतना खुश है, खुद इंटरव्यू देके बोलते हैं सरस पब्लिकेशन का जो बुक है पढ़ना पड़ेगा। और इस बुक में सबसे बड़ा योगदान हम तो थे ही एडिटिंग में, लेकिन जो लेखन कार्य में सहयोग किया सरस्वती मैडम ने, सरस्वती आर रांदर, हाँ, सरस्वती आर रांदर जी ने जो सहयोग दिया, उनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। इसके अलावा कोरोना काल में अब क्या करते हैं, बच्चों के साथ ही समय बीत रहा था, फिर हम क्या करते थे, उस समय हमने क्या किया कि एक अपना किचन ब्रह्मास्त्र ये बुक निकाला, सरस्वती मैडम का फिर सहारा लिया गया, सहयोग लिया गया, फिर उन्होंने बोले ठीक है निकालते हैं, तो फिर हम लोगों ने मिलकर ये बुक निकाला। ये इसमें क्या है सर, किचन ब्रह्मास्त्र? ये बुक ऐसी बुक है कि जो बच्चे आजकल के आधुनिक युग में बच्चे हमेशा होटल में जाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, हेल्थ उनका बिगड़ जाता है बाहर का खाना खा के, उनको होटल में जाने की जरूरत नहीं है, सारा उनके घर में कम समय में पौष्टिक भोजन और स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। ये किचन ब्रह्मास्त्र ऐसी ब्रह्मास्त्र है जिसके अक्सर हम देखें भाईंदर अपने भाईंदर में करीब कुछ नहीं तो लगभग 10,000 बुक करीब निकल चुकी है। ये 10,000 किताबें आपने इसमें महेश्वरी मंडल के बहुत से मेंबर थे, समता महिला मंडल के मेंबर ने लिया, मलाड मुंबई
तो लोगों ने काफी ये बुक जो ले गए या उनके भी परिचित फ्रेंड लोगों ने भी और बुक लिया। और ये बुक की खासियत ये रही कि इसमें इतने अच्छे व्यंजन जो दिए गए हैं कि आपको तरह तरह के पराठा है, तरह तरह के पानी, पौष्टिक पानी पूरी है, मतलब पानी पूरी खाओगे तो उससे हेल्थ आपका खराब नहीं होगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, रोटी तरह तरह की है, सब चीजें इसमें उपलब्ध है घर पे, मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा भोजन है, स्वादिष्ट भोजन और बहुत ही ऐसा लजीज खाना आपको लगेगा कि समझिए कि अगर किसी भी वाइफ को अपने पति पे राज करना है, परिवार पे अच्छे से अपना बनाना है तो ये बुक ले जाए, देखिए कि पूरा परिवार ही खुश हो जाता है। ये बुक का एक खासियत है। हम बात कर रहे थे तो राजेंद्र हॉबीकॉम का ही एक पार्ट है जो उनके द्वारा ही संचालित होता है, राजेंद्र के द्वारा समर्पण वृद्धाश्रम। उस वृद्धाश्रम में जो संचालिका है, जो सब मैनेजमेंट देखती है, मैडम हम उनसे बात कर रहे हैं। मैडम जी, इस वृद्धाश्रम के बारे में आप जरा बताइए हमको। ये समर्पण वृद्धाश्रम ऐसे लोगों की सेवा शुश्रूषा के लिए बना है कि जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज है, इनका कोई सहारा नहीं है, जिनको सच में सेवा की जरूरत है, नर्सिंग है, केयरिंग है, और उनकी जो आगे का जो समय है उनका जीवन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से बीते, इसके लिए ये ट्रस्ट जो है पूरी तरह से समर्पित है। और उनकी भोजन, खान पान, इसके अलावा उनका मनोरंजन, मतलब हर चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि वो एक बुजुर्ग की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे नागरिक की तरह अपना जीवन, बचा हुआ जीवन खुशहाली से बिताए। मैडम, अभी ये जो वृद्धाश्रम में है, बहुत से लोग अपने ये पेरेंट्स को छोड़ के भी जाते होंगे, आते हैं या कोई देखभाल करने? नहीं, मैं आपसे और सभी से ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारा समाज में कंसेप्ट है कि माता पिता को बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, या बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में अगर जीवन की सच्चाई जानना हो तो यहाँ एक एक का जीवन का पहलू देखेंगे तो बहुत ही अलग तरीके से है। कोई अपने समय में बहुत बड़ी पोस्ट पर था लेकिन आज उनके बच्चे नहीं है, या हस्बैंड की डेथ हो गई है, या उन्होंने आजीवन शादी नहीं की है, ऐसे लोग हैं तो उनकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं है। जिनके रिश्तेदार होते हैं वो कभी कभार मिल सकते हैं, लेकिन मेंटली जो कंडीशन उनकी ऐसी होती है कि उनको अपने टॉयलेट बाथरूम का भी होश नहीं रहता है। मतलब छोटे बच्चे से भी बेहतर उनकी बदतर हालत है, अपनी टॉयलेट निकाल कर मतलब यहाँ वहाँ फेंक देना, नेकेड हो जाना, मतलब ये सब चीजें हैं, तो वो बहुत चैलेंज होता है और हर कोई सेवा नहीं कर सकता है। तो ये जो समाज का एक सोचने का तरीका है कि बच्चे माँ बाप को छोड़ते, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि हमारे परिवार या हमारे आसपास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपको बहुत ही नहीं मिलेगा कि कोई अपने माँ बाप को छोड़ देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति में तो बिल्कुल भी नहीं है। जी, ऐसा ही होना चाहिए। आपकी सोच काफी सही है मैडम, और हम भी ऐसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हर किसी कोई अपने माँ बाप को और अपनों को छोड़े नहीं, और इस वृद्धाश्रम में आने जैसी ऐसी कोई नौबत ही नहीं आए। आप लोग ये जो राजेंद्र हॉबीकॉम और आप जो समर्पण वृद्धाश्रम चला रहे हैं, बहुत धन्यवाद। प्रसिद्ध लेखन आपका ये काफी धन्यवाद पेश करता है। और जितना भी ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं, हो सके तो जितनी हेल्प हो सके या बुजुर्गों की सेवा करने या उनको कुछ समय बिताने के लिए आप समर्पण वृद्धाश्रम में ऐसे टीम वर्क की है, अकेले जी काम नहीं होता है, बहुत सभी समाज मिलके ही बुजुर्गों की सेवा हो सकती है। बहुत धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।